इसराइल के कहर से क्या ईरान को अब सऊदी अरब बचाएगा, जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव ने तो चाइना को गोच्चा दे दिया, चाइना से छीन कर भारत को दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजरायली हमले की आशंका के बीच ईरान अब सऊदी अरब से मदद मांग रहा है। उसे उम्मीद है कि सऊदी अरब मध्यस्थता से मिडिल ईस्ट में शांति की स्थापना होगी और इजराइल उस पर बमबारी नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री उस वक्त सऊदी अरब की यात्रा कर रहे हैं जब खाड़ी अरब देशों की तरफ से इजराइल ईरान संघर्ष में तटस्थता का आश्वासन दिया गया है। ईरानी विदेश मंत्री की यात्रा का मकसद हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों को रोकने में सऊदी अरब से मदद हासिल करना है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब शिया बहुल ईरान और सुन्नी मुस्लिम बहुल सऊदी अरब के बीच संबंध मार्च 2023 के बाद से सुधरने लगे हैं। हालांकि उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच के संबंध तेजी से सामान्य हो सकते हैं, लेकिन हमास के दक्षिणी इजराइल पर हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच बातचीत की स्पीड काफी कम हो गई है। इस बीच इजराइल के रक्षा बलों ने बुधवार को कहा है कि उसके सैनिकों ने पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी और लेबनान में 230 ठिकानों पर हमला किया है। इन ठिकानों में लेबनान में 185 हिजबुल्लाह के ठिकाने और गाजा में लगभग 45 हमास के ठिकाने शामिल हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची बुधवार रात सऊदी पहुंचेंगे। ईरानी मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अरागची खाड़ी राज्य का दौरा करेंगे और क्षेत्र के देशों के साथ समन्वय में हमारे कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा इजरायली शासन के नरसंहार और आक्रामकता को रोकने और गाजा और लेबनान में हमारे भाइयों और बहनों के दर्द और पीड़ा को कम करने पर केंद्रित होगा। अरागची अपने सऊदी समकक्ष फैजल बिन फरहान से मिलेंगे और गाजा और लेबनान में इजरायली अपराधों की समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। तेल निर्यातक देश सऊदी अरब ने हाल के सालों में तेहरान के साथ राजनीतिक मेल मिलाप किया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव कम करने में मदद मिली है, लेकिन संबंध अभी भी मुश्किल बने हुए हैं। सऊदी अरब 2019 में अबकैक में अपनी प्रमुख रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद से अपने तेल संयंत्रों पर ईरान के हमले को लेकर सावधान है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का 5% से ज्यादा कुछ हिस्सा कुछ समय के लिए बंद हो गया था। हालांकि ईरान ने इसमें शामिल होने से इनकार किया था। हालांकि पिछले साल दोनों देशों ने 7 साल के अंतराल के बाद चीन की मध्यस्थता वाले एक आश्चर्यजनक समझौते के तहत संबंधों को सुधार लिया था। एक तरफ जहां ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरब की यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट भी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन अब उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्हें अमेरिका में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा करनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने साफ नहीं किया है कि गैलेंट की यात्रा क्यों रोक दी गई है। अब ईरान यहाँ पर सख्ते में है कि न जाने आगे क्या होगा। वैसे आपको बता दूं, इजराइल और ईरान के बीच में अमेरिका को लेकर भी कई बातें कही जाती है। कहा जा रहा है कि आइसक्रीम का स्वाद लेते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल फरवरी में घोषणा की थी कि गाजा में युद्ध खत्म होना इतना नजदीक पहुंच गया है कि अब कुछ ही दिनों में साकार हो सकता है। लेकिन उनके बयान के 7 महीने से ज्यादा समय के बाद भी न सिर्फ गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी जारी है, बल्कि अब ये फैलकर लेबनान, सीरिया, यमन तक जा पहुंचा है। और आशंका इस बात को लेकर है कि कहीं ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण युद्ध न शुरू हो जाए, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट खतरे में फंस सकता है, भीषण तबाही मच सकती है। बाइडेन प्रशासन युद्ध को जारी रखने के लिए इजराइल को लगातार राजनीतिक समर्थन के साथ साथ बमों की सप्लाई की है। हालांकि मौखिक तौर पर राष्ट्रपति बाइडेन और उनके अधिकारियों ने बार बार तनाव को खत्म करने का आह्वान किया है, जिसका इजराइल पर कोई असर नहीं हुआ है। वाशिंगटन ने इस साल इजराइल की तरफ से उठाए गए लगभग हर कदम का स्वागत किया है, जिनमें बेरूत और तेहरान में हमास नेताओं की हत्या, हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या और दक्षिण लेबनान पर आक्रमण शामिल है। गाजा में युद्ध शुरू होने के 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद अब फलस्तीनी क्षेत्र तबाह हो चुका है और 42,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि अब इजरायली बम
लेबनान की राजधानी बेरूत में बरस रहे हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के संपूर्ण विनाश का अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन एक चीज जो लगातार देखा गया है, जैसे जैसे मिडिल ईस्ट का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, बाइडेन प्रशासन की कथनी और करनी के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है। लिहाजा ये सवाल उठाना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि क्या बाइडेन प्रशासन इजराइल को कंट्रोल करने में फेल हो गया है? क्या बाइडेन प्रशासन वाकई मिडिल ईस्ट में युद्ध को बुझाने की कोशिश कर रहा है या फिर वो अमेरिका ही है जो लगातार इस युद्ध की आग में घी डाल रहा है? कई एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक एजेंडे को बढ़ाने के लिए अराजकता का फायदा उठा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल को अमेरिका लगातार हथियारों की सप्लाई करने के साथ साथ डिप्लोमेटिक समर्थन दे रहा है और बाइडेन प्रशासन की कमजोरी मिडिल ईस्ट की आग को लगातार भड़काए हुए है। एक्सपर्ट का कहना है कि बाइडेन प्रशासन के इरादों के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ऐसे सबूतों की भरमार है जो दिखाती है कि बाइडेन प्रशासन इजराइल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। गाजा युद्ध हो या फिर बाकी युद्ध हो, हर जगह कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। खैर, अब जो भी हो सच, लेकिन यहाँ अभी शांति नहीं आने वाली है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ये जो पेट न होता तो काहू से काहू को भेंट न होता। भारत यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने मालदीव में चीनी कंपनी से लामू कांधू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट छीन कर उसे भारत को सौंपा है। इस प्रोजेक्ट को पहले एक चीनी कंपनी को पूरा करना था, लेकिन उसने कोई भी जमीनी काम को अंजाम नहीं दिया था। लामू गाधू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। मालदीव के सरकारी बयान में कहा गया कि लामू गाधू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को भारत के साथ मिलकर पूरा करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की भारत यात्रा के दौरान गाधू और इवाहपिदू में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में एक साथ काम करने पर सहमति बन गई है। गाधू में एकीकृत समुद्री केंद्र स्थापित करने के लिए 11 अप्रैल को चीन की CAMCE कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। सैटेलाइट इमेज से पुष्टि होती है कि गाधू परियोजना के तहत कोई व्यवहारिक काम नहीं किया गया है। मालदीव की मीडिया धाधु के अनुसार इस परियोजना में शामिल चीनी कंपनी को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मालदीव की तरफ से मालदीव पोर्ट लिमिटेड ने CAMCE के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मालदीव की सरकार ने ये नहीं बताया कि CAMCE के साथ समझौता रद्द किया गया था या नहीं, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार के साथ मिलकर इस परियोजना को कैसे आगे बढ़ाने की योजना बन रही है। मालदीव ने अप्रैल में घोषणा की थी कि वो गाधू एकीकृत समुद्री केंद्र में एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक क्रूज टर्मिनल, एक नौका मरीना, एक इको रिसोर्ट विकसित करेगी। मालदीव औद्योगिक विकास मुक्त क्षेत्र को इवाहवन द्वीपुल्लू क्षेत्र का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और मालदीव आर्थिक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने का काम सौंपा गया है। हालांकि ये परियोजना अभी तक किसी भी कंपनी को नहीं दी गई है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि मुइज़ू के आने के बाद PM मोदी जा सकते हैं मालदीव। PM मोदी ने निमंत्रण स्वीकार किया है। अगले साल PM मोदी मालदीव में पहुंच सकते हैं। वैसे चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। चाइना जो चाहता है मालदीव के अंदर उनका विस्तार हो, यहाँ तो धीरे धीरे समेटने वाले हालात पैदा हो रहे हैं। मालदीव थोड़ा पहले समझ गया, बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं फंसा है इसलिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये रणनीति भारत की भी अब बिल्कुल ठीक चल रही है? अगर हम पैसे देंगे, मदद करेंगे, तो बदले में हमें भी कुछ चाहिए। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।